किस कसूर की दी है इसे सजा, भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा। मैंने अच्छा किया, एक बार तो बोल दो अच्छा किया। कि सबके मुंह में सुलेशन लग गया। अब देख शेरा, तूने वादा किया था 6 लाख रुपए देने का और कहा कि गुफा तक पहुंच जाएगा, और अभी तक 1 रुपया भी नहीं दिया। सुनेगा पहले बात, गुफा तक मैं आऊं कैसे? देख रहा कोहरा कितना आ रहा है, देख रहा है तो मुझे। और रही बात 6 लाख की, जब तुझे बिहार में पुलिस परेशान करती है, तुझे रुकने की जगह कहीं नहीं मिलती, तो मेरी हवेली तुझे नजर आती है। तेरी पूरी गिरोह को बकरा मुर्गा साले खिला खिला के तुम्हें भैंसा कर देता हूं। और रही बात, एक थोड़ा सा मेरा काम कर दिया, थोड़ा सा, और चलाया 6 लाख लेने। तेरा मुझे चला जाए यहाँ से, और नहीं पूरी फोर्स मेरे बंगले में बैठी है। एक फोन लगाऊंगा तो अरेस्ट हो जाएगा, जेल की चक्की पीछेगा। और सुन, और आज के बाद हवेली की तरफ साले चोर उचक को शकल नहीं दिखाना। संदल, ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। तूने आज तक शेरा की दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं। शेरा सस्ता सामान चंदन को पसंद भी नहीं है। निकल, निकल सकता है। मैं देखा मेरा दिमाग? अरे हम ठाकुरों का 2 धारी दिमाग होता है, इधर से काटो तो कटेगा, इधर से काटो तो कटेगा। अब दुनिया जानती है कि डाकू शेरा ने गोली मारा, दुल्हन को उठा के डाकू शेरा ले गया। कानून और दुनिया की नजर में मैं आजादे हिंद हूं। न ये पुलिस प्रशासन के पास जाएगा, न पब्लिक में बताएगा, और कातिल वो रहेगा ऐसे मैंने किया। और तुम भी लोग समझ लेना, मेरे दिमाग में आओगे तो गांव में रहना मुहाल हो जाएगा। समझ सरदार जी, अरे तुमने कुछ सुना? खबरीलाल, कौन सी खबर लेकर आए हो? अरे खबर क्या बताऊं, पूरा पाप तो तुम्हारे ऊपर लगा। हुआ क्या खबरीलाल? सीता को जिसको हमने पकड़ के लाए, इसके हवाले कर दिए। ये हरामजादा उसकी इज्जत लूट के और मार डाला उसे जान से। क्या चंदन ने सीता को जान से मार दिया? हाँ सरदार। झूठा इल्जाम किसको लगा दिया? राम को। राम? राम इस वक्त जेल में है। जेल में बंद है? हाँ सरदार जी, हमें कुछ करना चाहिए सरदार जी। तो आज हमें और तुम्हें थाने चल करके उस राम को छुटाना होगा। चलिए सरदार जी। और देखना है चंदन, तूने आज तक डाकू शेरा की दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं। हाँ हाँ मेरे साथ तत्काल थाने चलते हैं। कोयला पड़ रहा दिखाई नहीं देता। जिंदगी यही है, जिंदगी है क्या? किस कसूर की दी है इसे सजा, भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा। जिंदगी यही है।
दीवान जी जी सर। इस हरामजादे को इधर आप, इधर आप, जेल के अंदर डाल दो। क्यों बे? साले तुझे शर्म नहीं आई? आए साले, जो किया था साले, खून क्यों किया था? इस कमीने को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई है। ये हरामजादा मुझे झट से भर तो मैं जीना नहीं चाहता, इतना बड़ा कलंक लेकर मैं जीना नहीं चाहता, मुझे जल से भर दो साहब। जान से क्या, तो हरामजादे को फांसी के तक ले जाऊंगा, क्योंकि तूने ऐसा काम ही किया है कि अपनी बहू को मार डाला। देखो, और चाकू से गोद के मार डाला हरामजादे। इस हरामजादे को साला तनिक भी रहम नहीं खाया उस लड़की पे। ये जेल के अंदर करो इस कमीने को, हरामजादे को, और इतनी पिटाई करो इसकी कि इसके साथ पुश्ते भी याद करें। सही है सर, इसको साले को अच्छी पिटाई करो। जिंदगी की राहों में, और जिंदगी की राहों में रंग गम की मेले हैं, जिंदगी की राहों में भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। आईने के साथ किए हम भी करके देखे, हम भी करके देखे, एक में भी तन्हा थे, एक में भी तन्हा थे, सब लाइए इसको मसाले को जेल में डालता हूँ। जब सबाब आया था आँख क्यों चुराते हैं, जब सबाब आया था आँख क्यों चुराते हो। सर ऐसे जी सर, झूठी कड़ी करना, क्योंकि तनिक भी लोचा करोगे ना तो ये हरामजादा बिल्कुल फ्रॉड है। ये तुम्हें चकमा भी दे सकता है, लेकिन सर बिल्कुल सावधानी के साथ सर, और इस हरामजादे को बीच बीच टॉर्चर करते रहो, कमीने को। सर आप घबराइए नहीं, मेरा नाम है दीवान जेलर तोड़े, जिसकी हड्डी तोड़े कोई डॉक्टर न जोड़े। इसको तो साले को ऐसा टॉर्चर करूंगा कि ये आप ही आप कबूल देगा कि नहीं खून मैंने ही किया। और हुकुम देखो, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। हाँ? इस हरामजादे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और हाँ, तुम लोग ड्यूटी पे रहो, मैं थोड़ा चाय पानी करके आता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। आइए। एक में भी तन्हा थे, एक में भी तन्हा थे, सौ में हम अकेले हैं, एक में भी तन्हा थे,
राम कहाँ है? बोल राम कहाँ पे? राम मंदिर में है। अरे अरे राम कहाँ है? अरे आप लोग हो कौन? डाकू शेरा सिंह। क्या झाटू शेरा सिंह? झाटू नहीं साले डाकू। अबे साले तू हवलदार जल्दी से राम को हमारे पास ला। अबे हवलदार मत ला किसी को। अबे अंदर डाल इसे। हथकड़ी खोल, हथकड़ी खोल। साथी इन दोनों को कसकर बांध दो ताकि हमारा पीछा न कर सके। राम राम, यहाँ ठहरने का वक्त नहीं है, तुम फौरन हमारे साथ चलो। ठीक है चलिए। साले पीछा नहीं करना जहाँ तक दिखाई दे, ठीक? नहीं साले हवलदार हवलदार हवलदार, एक तो ये हवलदार को नहीं पता किधर निकल जाते हैं। हवलदार दीवार सर, ये क्या कर रहे हो? सर हवलदार नजर नहीं आ रहा है। क्या? हवलदार ओह हवलदार दीवान जी, अरे सुनो यार, अरे दीवान जी, दीवान जी वो मर जाएगा बेचारा। अरे दीवान जी, अरे यार क्या कर रहे हो? क्यों इसे परेशान करते हो? सर ये मुझे खुद परेशान करते हैं। ओहो, देखिए सर। ये बताओ उस हरामजादे को अंदर से निकालो तो बताएं। किसको? भाई राम को निकालो। हवलदार राम को निकाल के लाओ। उसको कोर्ट में पेश करना है, चलो निकालो उसको। अरे साहब वो भाग गया। क्या भाग गया? डाकू लोग आए थे, एक डाकू बाबर है। एक डाकू आया था। हाँ सर वो डाकू शेरा सिंह बता रहा है। शेरा सिंह। शेरा वही आके ले गए, पहले 2 लोग थे। क्या? चलो 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 उनका पीछा करते हैं। चलिए सर, चलो चलिए क्या कर रहे हो? चलो। राम, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई राम, क्योंकि चंद रुपयों के खातिर मैंने तेरे भाई को भरे मंडप पे गोली मारकर तेरी बहू को उस दुराचारी के पास ले गया रे। उस हरामजादे ने दौलत के चक्कर में मुझे
और हरामजादा 1 रुपया दिया भी नहीं। मुझे माफ कर दो राम, मुझे माफ कर दो। 100 रुपए के खातिर तुमने मेरे भाई को जान से मार दिया, मेरे भाइयों को उठा कर उस कुत्ते के हवाले कर दिया। अब मेरा क्या है, कौन रह गया मेरा? मुझे भी जान से मार दो, मैं जीना नहीं चाहता। मुझे भी जान से मार दो, मैं जीना नहीं चाहता। नहीं राम, तुम्हें जीना होगा, अपने भाई और भयाहू के मौत का बदला लेना होगा राम। उस दुराचारी जिसने वादा करके सब कुछ भूल बैठा। लो लो ये राइफल, आज से हम तुम्हें अपने गिरोह का सरदार बनाएंगे और हम तुम्हारा साथ हर तक देते रहेंगे। लो राम। चंदन, तूने मेरी जिंदगी को छीना है, मुझे खून के आंसू रुलाया है। रात के बाद मैं तुझे खून के आंसू रुलाऊंगा, मैं तुझे जीने नहीं दूंगा, मैं तेरी जिंदगी छीन लूंगा। मर जा राम, मर जा, जो सब पर रहम करता था। आज के बाद दूसरा नाम होगा डाको राम सिंह, डाको राम सिंह। हर रास्ता तो मिल गया है, मंजिल को ढूंढ लूंगा, कत्ल होकर अपने कातिल को ढूंढ लूंगा। रास्ता तो मिल गया, मंजिल को ढूंढ लूंगा, कत्ल होकर अपने कातिल को ढूंढ लूंगा। रास्ता तो मिल गया है। क्या जेल से भाग गया राम, ऊपर से आदेश भी आया है, अब नौकरी खतरे में पड़ सकती है। कैसे करूं मैं, क्यों मेरे हाथ आ जाए। बैठता और कैसे घर जाऊं सर माऊं घबराऊं, कैसे घर जाऊं सर माऊं घबराऊं। कोई दिले ढूंढ के हारे मेरा लाल काजला। कैसे घर जाऊं सर माऊं घबराऊं, कैसे घर जाऊं सर माऊं घबराऊं। कोई दिले ढूंढ के हारे मेरा लाल काजला। भैया ड्यूटी से बैठे इनके चेहरों में उदासी। अगर जब कभी भी मैं आती थी मेरे भैया दौड़ के मुझे गले से लगा लेते थे, लेकिन आज क्या हो गया भैया को? भैया और बताओ बात क्या भैया, पर क्यों उदास बैठे हो?
गई हमसे, और खता क्या हो गई हमसे, अरे तो निराश बैठे हो। खता क्या हो गई हमसे, तो खामोश बैठे हो। आखिर क्या बात भैया, जो आपके चेहरे में उदासी, क्या तुम्हारी बहन से कोई गलती हो गई? नहीं मेरी बहन। क्या बात है भैया, बोलो ना, आखिर हुआ क्या? मेरी प्यारी बहन, बोलो भैया। तुम जानती हो कि तुम्हारा भाई कभी कोई अन्याय नहीं किया है, लेकिन ना जाने क्यों आज मेरी नौकरी खतरे में पड़ गई। नौकरी खतरे में? अरे मैं समझी नहीं भैया। एक मुजरिम था। मुजरिम? कैसा मुजरिम? वो हमारे जेल से भाग गया। जेल से भाग गया? जिसका नाम था राम। राम? वो हरामजादा भाग गया हमारी जेल से। हमारी नौकरी खतरे में पड़ गई। उसके भागने की वजह से ऊपर से आदेश आया कि इसे पकड़ो, लेकिन कहां पकड़ो, कहां जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस इतनी छोटी सी बातों में इतना आप उलझन में है। क्या करूं बहन, एक नौकरी ही सहारा है, जो दाल रोटी चल रही है। अगर नौकरी भी छूट गई तो तेरी पढ़ाई लिखाई क्या होगा, और अपना दाल रोटी कहां चलेगी? अगर ये बात है भैया तो मेरी बात सुनो भैया। एक बात बताऊं आपसे। क्या? तो भी चिंता न करिए अरे भैया मेरे, अरे रात को पकड़ कर कराऊंगी मैं, और दीजिए पिस्टल मुझे भैया, अरे देरी करो, रात को मैं पकड़ कर कराऊंगा। दीजिए पिस्टल मुझे, अब न देरी करो, अरे रात को मैं पकड़ करके लाऊं यहाँ। हाँ भैया, ये अपनी सर्विस पिस्टल मुझे दें। राम जहाँ कहीं भी होगा उसे पकड़कर आपके कदमों में डालूंगी। तू पागल हो गई है। पागल नहीं भैया। वो एक